नमः शिवाय। आज आप सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। एक दिन रात इसी चिंता में रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था और इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता रहता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि आप इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसका अवश्य ही दूर कीजिए महाराज, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, उनको हमेशा सुखी देखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य क्यों कर रहे हैं आपकी सेवा, व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत कर और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके घरों से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई जाई और परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई और न ही किसी को भेद बताया, क्योंकि साहूकार को पता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष ही जिंदा रह सकता है, इसलिए वह ज्यादा प्रसन्नता नहीं जता रहा था। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूं, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वह यज्ञ करते रहना, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे इस जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए चल दिए। जहां भी रास्ते में रुकते ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान करते। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे लड़कों राजा के लड़कों का विवाह के लिए बारात लेकर आया था। वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कई वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस प्रकार जब उसने साहूकार के लड़के को देख लिया तो मन में विचार करा कि राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा कि वह राजी हो गई और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा दिया। वर के कपड़े पहने तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य की इसी लड़के से करा दी जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरो और कन्यादान का काम भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ उसको भेजेंगे तेरे को भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमार ने जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, क्योंकि इसके साथ मेरी शादी
नहीं हुई। मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़की ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है, उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि हे महाराज, यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ है। शिवजी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी इस बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल दिए और रास्ते में उसी शहर में आ गए जहां पर लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उस लड़की के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में आकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर दे आता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार सुना दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। साहूकार ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वह अपनी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे, स्वामी 10 भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोवे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा।
श्वेतांबरे पीतांबरे बाघांबरी अंगे स्वामी बाघांबरी अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जय शिवोकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जय शिवोकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानति अविवेका स्वामी जानति अविवेका प्राणेवाक्षर में शोभित प्राणेवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिवोकारा श्री त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे भक्त शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिवोकारा ओम जय शिवोकारा स्वामी जय शिवोकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिवोकारा। बोलिए शंकर भगवान की